उत्तमम। हम लोग बहुत से परम दयाल की दया की कथा, दया की जो लीला है, उस लीला माधुरी का आस्वादन हम लोग निरंतर करते आए हैं और इसी तरह का एक लीला ही कह सकते हैं कि जो परम पिता का जो आदेश होते हैं, अर्थात गुरु का जो आदेश है, गुरु का आदेश ही हमारे जीवन के महा औषधि होते हैं। औषधि क्यों कहा? जिस तरीके से औषध रोग को निरामय करती हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु का निर्देश जीवन में पालन करने पर हमारी जीवन के महा से महा भय एवं जो रोग होते हैं, जो मृत्यु को भी पराजय कर देती हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी का ऐसा एक घटना उनके भक्त के साथ घटित हुआ था और वो भक्त थे परम श्रद्धा श्री सच्चिदानंद गोस्वामीदा। ये हमारे परम श्रद्धा सतीश चंद्र गोस्वामीदा के पुत्र थे और प्रतिऋक्तिक भी थे। एक बार उनके गले से अचानक खून निकलना शुरू हुआ। निरंतर खून निकलता रहा। जितनी भी व्यवस्थाएं थी, सारी व्यवस्थाएं का प्रयोग करने के बाद भी वो खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। वो अपने इस परिस्थिति से जूझ रहे थे, परेशान थे। इसी बीच अचानक ठाकुर उनको बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं, तुम्हें अभी एक सभा में वक्तृता देना है, अर्थात डिस्कशन करना है, ठाकुर जी की बात कहनी है। तब सहज सरल भाव से श्री सच्चिदानंद गोस्वामीदा कहते हैं, ठाकुर हमारे गले से निरंतर खून निकल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। इस बात को पूरा होने नहीं दिए। ठाकुर जी कहते हैं, तुमको जाना ही पड़ेगा, कोई प्रश्न नहीं चलेगा। अर्थात ठाकुर जी ने उनको लास्ट वार्निंग दे दी कि जाना ही पड़ेगा, इसमें आप ना ही नहीं कर सकते हो। और गुरु का निर्देश है, भक्त अपने गुरु का निर्देश ये रक्त मांस संकुलित देह रहते हुए उसको ना नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भक्त तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। तब उन्होंने ठाकुर जी का बात मानकर उनके आशीर्वाद को माथे में लेकर घर से निकल पड़े हैं। रास्ते में निरंतर ठीक खून की पलटी वैसे ही आ रही थी जैसे घर पर, लेकिन उनका मन में विश्वास था कि हमें परम पिता ने ही भेजे हैं और वो सब कुछ जानते हैं और हमारे जीवन के वो कांडारी हैं। हमारी हर असुविधा को सुविधा में तब्दील करने का जो भार स्वयं उठा रहे हैं, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी विश्वास के साथ रास्ते में खून की पाल्टी करते हुए गंतव्य पर जाकर पहुंचते हैं और वहां
मंच पर जाकर खड़े होते हैं, जहां ठाकुर जी की इस बात रखनी थी, वहां जाकर खड़े होते हैं, ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, उनके चरण कमल को वंदन करते हुए। जैसे ही ठाकुर जी की बात करना शुरू की, सता ही हमारे श्री सच्चिदानंद गोस्वामी दा का खून की जो पलटी निरंतर आ रही थी वो रुक गई। और विडंबना देखिए, आश्चर्य की बात ये देखिए, जैसे ही मंच पर ठाकुर जी की बात शुरू की, उनका खून निकालना जो बंद हुआ, वो ऐसा बंद हुआ कि जीवन में कभी दोबारा गले से खून नहीं निकला। क्या कहेंगे इस चीज को? यही है परमपिता की दया। परमपिता वो जानते हैं किस बीमारी के क्या औषधि हैं, क्योंकि वो कारण पुरुष हैं, वो कारण को जानते हैं। केवल बीमारी को ढकने का काम नहीं करते हैं, उसको जड़ से मिटाने का जो रास्ता है वो ही बताते हैं, कारण को बताते हैं। और जब कारण को पकड़ लेते हैं तो विषय के मूल को जब जान जाते हैं तो जीवन की सारी समस्या का समाधान होता है। इसी प्रकार से दादा का जीवन दोबारा मिला और परमपिता के चरण में कोटि कोटि बार बंधन नमन, क्योंकि वही हमारे जीवन के नम्य हैं, प्रणम्य हैं, हमारे जीवन के केंद्र हैं, हमारे जीवन के उत्स हैं, हमारे जीवन के आदर्श हैं, हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। सब कुछ वही हैं। इसीलिए उनकी हर बात हमारे जीवन के लिए अमृत है। उस बात को पूर्ण करने से ही हमारी जीवन की मंगल है। हमारी जीवन का मंगल अर्थात हमारा परिवार का मंगल, हमारे समाज का मंगल, हमारे राष्ट्र का मंगल, अर्थात उनकी हर बात को हमारे जीवन में पालन करके चलना ही हमारे जीवन का ये धर्म भी है। वंदे पुरुषोत्तम।